हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फैक्टर और जिसे क्वोशिएंट ग्रुप भी कहते हैं। इस टॉपिक को समझने के लिए आपको पता होना चाहिए कि ग्रुप क्या होता है, सब ग्रुप क्या होता है, नॉर्मल सब ग्रुप क्या होता है और कोसेट्स क्या होता है। तो आप वो प्रीवियस वीडियो में पढ़ लेना। अ ग्रुप whose elements are the cosets of a normal group of a given group is called quotient और फैक्टर ग्रुप। हमने कोसेट फाइंड किया था। लेफ्ट कोसेट कैसे फाइंड करते हैं, AH के, और राइट कोसेट फाइंड करते हैं HA करके। तो वो ग्रुप जिसके एलिमेंट्स क्या हों, कोसेट्स हों नॉर्मल ग्रुप ऑफ G के। अगर हमारे पास एक नॉर्मल सब ग्रुप N है किसी ग्रुप का, अगर मैं उसका कोसेट निकालती हूँ यानी कि G के सारे एलिमेंट्स के साथ उसका बाइनरी ऑपरेशन परफॉर्म करती हूँ, तो मुझे जो भी कोसेट्स मिलेंगे वो सारे कलेक्शन ऑफ कोसेट्स मिलके क्या बनाएंगे, एक फैक्टर ग्रुप। तो इसीलिए हमने लिखा है कि अ ग्रुप हुज एलिमेंट्स आर दी कोसेट्स ऑफ ए नॉर्मल ग्रुप ऑफ ए गिवन ग्रुप इज कॉल्ड एज क्वोशिएंट और फैक्टर ग्रुप। या हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि इफ G इज ए ग्रुप एंड N इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G, देन द सेट ऑफ ऑल कोसेट्स ऑफ N इन G फॉर्म अ ग्रुप। जितने भी कोसेट्स बनेंगे इस N के, वो क्या बनाएंगे, एक ग्रुप बनाएंगे। एंड दिस ग्रुप इज कॉल्ड एज क्वोशिएंट ग्रुप और फैक्टर ग्रुप ऑफ G रिलेटिव टू N। तो ये जो सेट होगा सभी कोसेट्स का, तो इस ग्रुप को हम कहेंगे क्वोशिएंट ग्रुप और फैक्टर ग्रुप ऑफ G रिलेटिव टू N। और इस फैक्टर ग्रुप को हम रिप्रेजेंट करते हैं G/N से। तो G/N इक्वल्स टू क्या होगा, इक्वल्स टू NA, या कह सकते हो NaN, क्योंकि N जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप है G का, तो जो लेफ्ट कोसेट्स होंगे वही राइट कोसेट्स होंगे। तो चाहे आप Na करके डिफाइन करो या AN करके डिफाइन करो, दोनों में ही सेम वैल्यूज आएंगी। तो G/N क्या है, ग्रुप है जिसमें कलेक्शन ऑफ कोसेट्स होंगे सच दैट A बिलोंग्स टू G। अब हमें एक थ्योरम प्रूफ करना है कि इफ G इज ए ग्रुप एंड N इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G, देन G रिलेटिव टू N इज ऑल्सो अ ग्रुप। दैट मीन्स हमें प्रूफ करना है कि जो फैक्टर ग्रुप होता है वो भी एक ग्रुप होता है, यानी कि वो ग्रुप की सारी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगा, क्लोजर, एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट एंड एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। हेयर N इज ए नॉर्मल सब ग्रुप, हमें गिवन है कि N जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप है। दैट मीन्स AN इक्वल्स टू NA होगा, क्योंकि लेफ्ट कोसेट्स और राइट कोसेट्स सेम होते हैं एक नॉर्मल सब ग्रुप के। और G/N क्या है, इज ए क्वोशिएंट ग्रुप है। तो क्वोशिएंट ग्रुप है, इसका मतलब है G/N क्या होगा, कलेक्शन ऑफ ऑल कोसेट्स ऑफ N। या हम कह सकते हैं कि G/N इज द सेट ऑफ NA सच दैट A बिलोंग्स टू G। अब हमें क्या करना है, 4 प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करके बतानी है ग्रुप की। तो फर्स्ट हम देख रहे हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए कि अगर XY बिलोंग्स टू G/N करता है तो XY जो है वो भी G/N से बिलोंग करना चाहिए। ये हमें शो करना है। अगर ये प्रॉपर्टी ट्रू हो गई, तो अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई तो इसका मतलब है क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा G/N। तो लेट X, Y belongs to G/N, then X equals to NA and Y equals to NB for some A, B belongs to G। अगर सपोज करते हम कि XY जो कि है G/N से बिलोंग करता है, तो यहाँ पर हम अज्यूम कर रहे हैं कि X जो है वो NA के इक्वल है और Y जो है वो NB के इक्वल है, क्योंकि G/N में कोसेट्स का सेट है। और कोसेट्स मतलब हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, जब हम नॉर्मल ग्रुप को G के किसी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कोसेट मिल जाएगा। अभी हमने यहाँ पर राइट कोसेट्स लिए हैं। X इंटू वाई अगर मुझे फाइंड आउट करना है, क्योंकि मुझे XY बिलोंग्स टू G/N प्रूफ करना है, तो मैंने XY लिया, यहाँ पर हमने NA और NB को मल्टीप्लाई किया। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि A और N को हम ब्रैकेट में कर लेते हैं और A इंटू N को हम NA भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो N है वो एक नॉर्मल सब ग्रुप है, तो उस केस में AN इक्वल्स टू NA होता है। तो हमने इसको NA लिख लिया। अब ये क्या हो जाएगा, N इंटू N AB। तो N इंटू N इक्वल्स टू क्या होता है, N। तो ये हो जाएगा NAB, यानी XY इक्वल्स टू क्या आ गया, NAB। सिंस A, B बिलोंग्स टू G,
G is a group, we have AB belongs to G ड्यू टू क्लोजर प्रॉपर्टी। हमें पता है कि A और B जो है वो किसके एलिमेंट होंगे, ग्रुप G के, और G क्योंकि एक ग्रुप है तो इसमें A इंटू B भी किससे बिलोंग करता होगा, G से, ये क्लोजर प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। हैंस NAB इज ए कोसेट ऑफ N इन G, क्योंकि AB जो है वो एलिमेंट है G का, तो N इंटू AB क्या होगा, कोसेट होगा, क्योंकि हमें पता है कोसेट हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, N के साथ मल्टीप्लाई करते हैं एलिमेंट ऑफ G, तो AB भी क्या है, G का एलिमेंट है, तो NAB क्या होगा, एक कोसेट होगा, क्योंकि N का हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं एलिमेंट ऑफ G के साथ। दैट इज NAB बिलोंग्स टू G बाय N, क्योंकि वो कोसेट है N का, तो वो G बाय N से भी बिलोंग करता होगा, क्योंकि G बाय N क्या है, कलेक्शन ऑफ कोसेट्स है, तो NAB भी किससे बिलोंग करता होगा, G बाय N से। और NAB मतलब क्या है, देखो NAB का मतलब है XY, तो हम इसको X इंटू वाई लिख सकते हैं, तो इसका मतलब है XY भी G बाय N से बिलोंग करता है। Therefore X, Y belongs to G by N, then X into Y also belongs to G by N। ये क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। G by N is closed with respect to कोसेट मल्टीप्लिकेशन। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। हमें क्या शो करना है कि X y z equals to x y z. Let x, y, z belongs to G by N. Then x equals to NA है, y equals to NB है और z equals to NC है for some A, B, C belongs to G। अब हमें इसको इसके इक्वल प्रूफ करना है, तो पहले हम ये ले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड x इंटू वाई जेड। अब इन सब की वैल्यू सब्सिट्यूट कर दो, x है NA, y है NB और z है NC। अब NB डॉट NC को हम लिख सकते हैं NBC, क्योंकि यहाँ मैंने आपको बताया था कि NA इंटू NB इक्वल्स टू किसके होता है, NAB के, तो यहाँ पर NB इंटू NC है तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, NBC के। अब हमने AN को साथ में लिख लिया, तो AN इक्वल्स टू NA होगा, क्योंकि ये नॉर्मल सब ग्रुप है, तो जिसमें लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो यहाँ पर मैंने AN को रिप्लेस कर दिया NA से। अब ये क्या हो गया, NNABC। अब NN मतलब सिंगल N होता है, तो ये सिंगल N आ जाएगा। अब ये हो गया NA ब्रैकेट में है BC, और क्योंकि ABC ग्रुप G से बिलोंग करते हैं, तो क्योंकि G एक ग्रुप है तो इसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है कि अगर A इंटू BC है तो इसको हम लिख सकते हैं AB इंटू C। तो यहाँ पर मैं A इंटू BC को कैसे लिख रही हूँ, AB इंटू C। अब हमें पता है कि अगर NA इंटू NB है तो उसको हम लिख सकते हैं NAB। यहाँ पर फर्स्ट क्या है, AB एलिमेंट है और सेकंड क्या है, C एलिमेंट है। इसको अगर हम ऐसा समझें कि N1 2 इक्वल्स टू होता है N1 N2। यहाँ पर 1 क्या है, फर्स्ट AB है और सेकंड क्या है, C है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, NAB इंटू NC। अब हमें पता है NA NB इक्वल्स टू किसके होता है, NAB के, तो NAB की जगह मैं लिख सकती हूँ NA NB। और हमें पता है कि NA और NB क्या है हमारे, X और Y, और NC क्या है, Z। तो हमने प्रूव कर दिया कि X Y Z ब्रैकेट में है वो किसके इक्वल हो जाएंगे, X Y ब्रैकेट में इंटू Z के। फॉर ऑल X Y Z बिलोंग्स टू G बाय N। द मल्टीप्लिकेशन ऑफ कोसेट्स इज एसोसिएटिव इन G बाय N। थर्ड इज एग्जिस्टेंस ऑफ एन आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, तो हमें ये शो करना है कि जो N है वो आइडेंटिटी एलिमेंट है G बाय N का, और E जो है हमें पता है कि E जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा G का। तो लेट X बिलोंग्स टू G बाय N, देन X इक्वल्स टू NA वेयर A बिलोंग्स टू G। अब इन दोनों ही साइड में मैं अगर N से मल्टीप्लाई करती हूँ तो ये हो जाएगा XN इक्वल्स टू NAN। इसको मैं ऐसा भी लिख सकती हूँ NA इंटू NE, क्योंकि E क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है G का, और NE इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, NAE, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि NA इंटू NB इक्वल्स टू किसके होता है, NAB के, तो यहाँ पर NA इंटू NE किसके इक्वल हो जाएगा, NAE के। अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी प्रॉपर्टी ऑफ ग्रुप AE इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, A,
तो ये हो जाएगा Na के इक्वल, और Na किसके इक्वल है, x के इक्वल, तो xn इक्वल्स टू क्या आ गया, x। अब हम nx निकालेंगे, तो nx इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इसके साथ n का मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड, तो ये हो जाएगा n इंटू Na, और n को हम Ne भी लिख सकते हैं, Na इक्वल्स टू n होता है, क्योंकि e जो है वो g से बिलोंग करेगा, तो उसके साथ कोई भी एलिमेंट मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वही एलिमेंट मिलेगा। तो Ne इंटू Na इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, Nea, और Nea मतलब Na हो जाएगा अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी प्रॉपर्टी ऑफ ग्रुप, और Na किसके इक्वल है, x के है। ये प्रूव कर दिया कि xn इक्वल्स टू x होगा और nx इक्वल्स टू x होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू gn। तो यहाँ पर x इंटू n करें या n इंटू x करें, हमें x ही मिल रहा है, तो x क्या है, एलिमेंट ऑफ द g बाय n, इसका मतलब है n क्या होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, किसका, g बाय n का, तभी उसको मल्टीप्लाई करने पर भी हमें x एलिमेंट ही मिल रहा है, क्योंकि आइडेंटिटी में यही होता है कि अगर हम किसी एलिमेंट को e के साथ मल्टीप्लाई करें तो उसकी वैल्यू a ही आनी चाहिए, तो इसका मतलब है x तो इस g बाय n का एलिमेंट है, तो n क्या होगा, आइडेंटिटी होगा, जिसकी वजह से उसकी वैल्यू हमें x ही मिल रही है। तो देयरफॉर n, या कह सकते हो ne इज एन आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ g बाय n। ne इसीलिए लिख रहे हैं क्योंकि g बाय n क्या है, एक फैक्टर ग्रुप है और उसमें हमेशा कोसेट्स होते हैं। तो कोसेट कैसे फाइंड होता है, एक एलिमेंट g का होता है और एक एलिमेंट n का होता है, तो इसीलिए ne इज एन आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ g बाय n। नेक्स्ट इज एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। ठीक है, इनवर्स कैसे होता है ग्रुप में कि a इंटू ए इनवर्स करें तो हमें e मिलना चाहिए, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए कि na, क्योंकि हम एलिमेंट x लेंगे और x की वैल्यू क्या होती है, na, तो na इंटू na इन्वर्स करें तो हमें n ही मिलना चाहिए, या फिर na इन्वर्स इंटू na करें तो भी हमें n ही मिलना चाहिए, यानी कि आइडेंटिटी एलिमेंट मिलना चाहिए, क्योंकि इस g बाय n का आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, n। हमने कर लिया लेट x बिलोंग्स टू g बाय n, देन x इक्वल्स टू na फॉर सम a बिलोंग्स टू g। नाउ a बिलोंग्स टू g, अगर a g के बिलोंग करता है तो a इन्वर्स भी g के बिलोंग करता है, तो na इन्वर्स जो है वो भी g बाय n के बिलोंग करेगा, क्योंकि n इंटू एलिमेंट ऑफ g बनाता है कोसेट, तो क्योंकि na इन्वर्स जो है वो एक कोसेट होगा जो कि g बाय n से बिलोंग करेगा। तो अगर मैं na इंटू na इन्वर्स करती हूँ, जो मुझे उसको प्रूव करना है कि वो n के इक्वल होगा, तो na इन्वर्स करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, n a इंटू ए इन्वर्स, क्योंकि हमें पता है कि na इंटू एन बी इक्वल्स टू होता है n a b के, तो ये a इन्वर्स क्या हो जाएगा, e हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दी इन्वर्स प्रॉपर्टी ऑफ ग्रुप, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, n के इक्वल। तो हमने ये प्रूफ कर दिया कि na इंटू एन ए इन्वर्स इक्वल्स टू n होगा। अब हमें प्रूफ करना है n a इन्वर्स इंटू एन ए इक्वल्स टू n होगा, तो इसको भी अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी na एन बी इक्वल्स टू एन ए बी, ये हो जाएगा n a इन्वर्स ए t, ये a इन्वर्स ए e हो जाएगा, और n e इक्वल्स टू n हो जाएगा। तो हमने दोनों ही कंडीशंस प्रूव कर दी कि na इंटू एन a इन्वर्स इक्वल्स टू n होगा और na इन्वर्स इंटू एन ए इक्वल्स टू n होगा। हमें पता है कि na क्या है, x है, देयरफॉर na इन्वर्स इज एन इन्वर्स ऑफ x, दैट इज na। x की वैल्यू क्या थी, na थी, तो उसका इन्वर्स क्या होगा, na इन्वर्स होगा, क्योंकि na इन्वर्स इंटू na करने पे हमें आइडेंटिटी एलिमेंट मिल रहा है, तो x का ये x है, तो ये क्या होगा, इन्वर्स ऑफ x, क्या हो जाएगा, na इन्वर्स, जो कि किस में एग्जिस्ट करता है, g बाय n में। तो हमने प्रूव कर दिया देयरफॉर na इन्वर्स इज एन इन्वर्स ऑफ x इन g बाय n, देयरफॉर एवरी एलिमेंट ऑफ g बाय n possesses an inverse in g by n. Thus all the properties of group are satisfied in g by n, hence g by n is the set of all cosets of n in g is a group with respect to the product of cosets। तो क्योंकि यहाँ पर सारी प्रॉपर्टीज़ ग्रुप की सेटिस्फाई हो गई, इसका मतलब है कि जो g by n है, जो कि सेट होता है, सेट ऑफ ऑल कोसेट्स होता है n का g में, वो एक ग्रुप होगा विथ रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट ऑफ कोसेट्स, क्योंकि यहाँ पर हमने मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन यूज़ किया है।